चतुर्थ समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी समझा रहे हैं। समावर्तन, विवाह और गृहस्थाश्रम में क्या क्या होना चाहिए, क्या आवश्यक होता है, यह हम पहले भी जान चुके हैं। आज दूसरा विषय है समावर्तन में परिवार कैसा हो। यह मनुस्मृति से समझा रहे हैं। महानत्यपि समृद्धानि भोजा वेदन धनधान्यतः स्त्री संबंधे दर्शेतानि कुलानि परिवर्जयेत्। बता रहे हैं, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय अजा, हाथी घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये 10 कुल हों तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दें। बता रहे हैं फिर आगे, हीन क्रियम निष्पुरुषम निश्छंदो रोमसार्षणम सप्या मया व्यपस्मारि श्वेत्री कोष्ठी कुलानि च। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बावासीर, क्षयी, दमा, खांसी, अमाशय, मृगी, श्वेत कोष्ठ और गलित कोष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं कन्या के बारे में। नो द्वेहेत कपिलाम कन्याम न अंग्यकांगी न रोगिणाम न लोमिकाम नातिलोमाम न वाचाटान न पिंगलाम। मनुस्मृति का चौथा श्लोक से समझा रहे हैं। न पीले वर्ण वाली, न अधिक आंगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, न यो रोग युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्र वाली। फिर आगे बता रहे हैं मनुस्मृति का श्लोक से, नरक्ष वृक्ष नदी नामनी नान्यत पर्वतनामिकाम न प्रयक्ष ही प्रेक्षय नामनीम न च भीषण नामनिकाम। इसमें बताया है, न ऋक्ष अर्थात अश्विनी, भरणी, रोहिणी देई, रेवती बाई, चित्तारी आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अनत्य नाम वाली, विंध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधोदासी, मीरादासी आदि परेश्य नाम वाली, भीमकुंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। फिर आगे समझा रहे हैं मनुस्मृति के श्लोक से,
अव्ययंगांगी सौम्य नामनीम हंसवारणगामिनीम तनुलोमकेश सदशानाम मृदंगी मधुहेत्सी त्रयम। जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर दे रहे हैं, 16वें वर्ष से लेके 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट, 18-20 वर्ष की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जिस देश में इस प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है, वह देश दुख में डूब जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। आगे प्रश्न करते हैं, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत् कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलां। यह 2 श्लोक दिए हैं, इनके अर्थ हैं, यह श्लोक ये प्रश्न के रूप में श्लोक दे रखे हैं। कोई प्रश्न पूछता है, ये श्लोक पराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं। अर्थ है, कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं। इसका उत्तर दिया जा रहा है, सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण के वचन से दिया जा रहा है। ब्रह्मवाच एकक्षणा भवेद गौरी द्व्यक्षणेन्तु रोहिणी तिर्यक्षणा सा भवेत कन्या यत् ऊर्ध्व रजस्वला माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलां। अर्थ है, अर्थात जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे क्षण में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसकी माता पिता भाई मामा और बहन सब नरक को जाते हैं। ये पूछ रहे हैं, ये श्लोक प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्यों नहीं है? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। फिर प्रश्न है, वाह वाह, पाराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते? उत्तर, वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते? पाराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं क्या? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पाराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते।
फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं है, क्योंकि हजारों क्षण तो जन्म के समय ही में बीत जाते हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता। उत्तर दे रहे हैं, जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं, क्योंकि 8, 9 और 10 वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24 वर्ष पर्यंत विवाह करने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होते हैं। जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतान उत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। गौरी कन्या न हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी। उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो, माता के समान मानते हो। जब कन्या में गौरी की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है? इसीलिए तुम्हारे और हमारे दो श्लोक ये दोनों मिथ्या हैं, झूठ हैं, क्योंकि जैसे हमने ब्रह्मवाच करके श्लोक बना लिए हैं, वैसे वे भी पाराशर आदि के नाम से बना लिए हैं। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। आगे वेदों के प्रमाण दिए जा रहे हैं। आज यहीं तक, आगे कल रखेंगे। ओम शाम।